जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा ऐसे खुश रहें। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नामरट जय नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो किमिर करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रभा के बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो आइए थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाएंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय
वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जालंधर के भय से सभी देवता जो थे वो सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छुपे और अंत में जब भगवान विष्णु के साथ जालंधर का युद्ध हो रहा था और उसके पश्चात जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि तुम तो लक्ष्मी जी के भाई हो, तो हमारा किस प्रकार का युद्ध है ये। और उसके बाद जालंधर ने उन्हें अपने घर में निमंत्रण दिया और भगवान उनके घर में लक्ष्मी जी और अपने गणों के सहित रहने गए।
तो हे राजन, उस समय भगवान के दर्शन करने और दैत्यराज जालंधर की राज्य शोभा देखने हम स्वयं भी उसकी राजधानी गए थे। उसने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया और कहा कि भगवान, आपका आगमन कैसे हुआ, कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान विष्णु को जालंधर वध करने में विवश देख भगवान विष्णु को जालंधर का वध करने में विवश देख और देवताओं के कल्याण हेतु हमने उससे कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था और वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव भी देखा। उनका वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और विचार करने लगा कि क्या उनके जैसा वैभव किसी और का भी होगा। यह विचार कर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और अंत में यहाँ पहुंचा हूं। हे दैत्यराज, शिव जैसा वैभव मैंने कहीं नहीं देखा, किंतु यहाँ आकर मैंने तुम्हारी समृद्धि और वैभव देखा। तुम्हारे और शिव के वैभव में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है, भस्म रमाने वाला, राग से रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री धन के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी सुंदरियों की कमी नहीं, किंतु पार्वती की जिससे तुलना की जा सके ऐसी कोई स्त्री रत्न तुम्हारे पास नहीं है। अतः स्त्री सहित तुम्हारा वैभव देखकर मैंने यही परिणाम निकाला है कि शिव के समान वैभवशाली इस त्रैलोक में कोई नहीं है। तो हे राजन, नारद जी ने महाराजा पृथु को आगे बताया। इतना कहकर हम तो वहां से चले गए, मगर जालंधर पार्वती जी की ऐसी सुंदरता का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो उठा और उसने तत्काल ही राहु को बुलाकर उसे एक संदेश भगवान शिव को के लिए देकर कैलाश की ओर भेज दिया। तो राहु कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के द्वारपाल नंदी ने उसे रोका और प्रवेश का कारण पूछा। तब दैत्यराज जालंधर की शक्ति के मध्य में चूर राहु ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। कारण जानकर शिव गणों को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने राहु को पकड़कर तत्काल भगवान शिव के सामने उपस्थित किया। तो राहु ने उनके सामने भी निडर होकर कहा कि हे शिव, तीनों लोकों के राजाधिराज और समस्त रत्नों के स्वामी दैत्यराज जालंधर का दूत हूं। अब आप उनकी आज्ञा सुनकर मुझे उसका उत्तर देने की कृपा करें। तो दैत्यराज जालंधर ने कहा है कि शमशानवासी तथा भस्मलेपी जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। और चूंकि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, सभी रत्न मेरे अधिकार में हैं और पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, अतः उसकी शोभा मुझ जैसे वीर पुरुष के पास होने में है, किसी भस्मधारी योगी के पास रहने में नहीं। राहु की बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भृगुटियां तन गई और उनकी एक भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका मुख सिंह के समान था, आंखें अग्नि की भांति दहक रही थी और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह अपना मुख विकराल मुख फैलाकर राहु को खाने के लिए उसकी ओर लपका। तो यह देखकर राहु भयभीत होकर बोला कि हे देवाधिदेव महादेव, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और दूसरा मैं दूत बनकर आया हूँ, तो कृपा मुझे दंडित ना करें। राहु के करुण पुकार सुनकर उन्होंने उसे आकाश में फेंक देने का आदेश दिया। तो उस भयंकर पुरुष ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और उनके समक्ष आकर विनीत भाव से बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खा लो
और उनकी आज्ञा पाते ही उसने अपने हाथ पैरों का भक्षण कर लिया और उसके बाद भी वह भूख भूख करने लगा। तब शिव जी ने आज्ञा दी कि वह अपना बाकी शरीर भी खा ले। आज्ञा मिलते ही उसने अपना धड़ भी खा लिया और तृप्त हो गया। अब केवल उसका मुख ही शेष बचा था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर राहु आकाश में जाकर बाबर नामक एक देश में जा गिरा। जब जलंधर को उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार मिला तो उसके क्रोध का कोई अंत न रहा। उसने शिव जी से युद्ध करने की ठान ली और 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपनी पुरी से निकला और कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु पर पड़ी, जो उसी की ओर आ रहे थे। और इसी प्रकार और भी बहुत से अपशकुन हुए, मगर क्रोध वेग के कारण उसने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी सेना से आकाश ढक गया। सेना के भयानक कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज उठी। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, भगवान शिव तो शांत चित्त योगीश्वर है। उन्हें देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आगमन का समाचार मिला, तब भी वे शांत चित्त बैठे श्री हरि का ध्यान करते रहे। हे राजन, भगवान शिव अजात शत्रु हैं। उनके लिए देवताओं और राक्षसों में कोई अंतर नहीं। इन सब बातों को भुलाए अज्ञानी जलंधर सेना सहित कैलाश की ओर बढ़ रहा था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने जब उनकी यह दशा देखी तो उन्होंने इस समय देवताओं को मुक्त करने का मन बना लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का आवाहन किया। लीलाधारी भगवान विष्णु तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और तब भगवान शिव ने कहा कि हे नारायण, आपने देवताओं को त्रास देने वाले दैत्य को जीवित क्यों छोड़ दिया? और इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित उसके घर में जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु बोले कि हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से पैदा हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का वरदान भी है कि इसकी मृत्यु केवल आपके हाथों से होगी। इसी कारण मैंने इसे नहीं मारा है और यह महादैत्य आपके हाथों ही मारा जाएगा। तो भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव बोले कि यह महादैत्य मुझसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा। अतः हे पीतांबरधारी, इसे मारने के लिए आप मुझे अपना तेज देने की कृपा करें। और शिव जी की इच्छा अनुसार पहले भगवान विष्णु ने उन्हें अपना तेज प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने तेज प्रदान किए। तब महादेव सभी तेजों का एकत्रित कर उससे ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके भूतगणों की सेवा के साथ एक देव सेना भी मिल गई और तब जलंधर और उसकी सेना के साथ भगवान शिव का घोर युद्ध हुआ। इस संग्राम से पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। संग्राम में जितने भी दैत्य मारे जा रहे थे, देवगुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देखकर शिवगण भागकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने तत्काल अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और दैत्यों का भक्षण करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उठाकर लुप्त हो गई। अब शिवगण निर्भय होकर दैत्यों पर टूट पड़े और उनके प्रहार से भयभीत होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देख जालंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी शिवगणों से भिड़ गए। जब दैत्यों की सेना के प्रहारों से शिव सेना आहत होने लगी
तो गणेश जी शिव गणों की सेना की ओर से लड़ने आए और उनके साथ शुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ। इस प्रकार अपनी सेना को आहत देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। उधर शिव गणों की सेना में से शिव के प्रमुख वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जालंधर पर अनेक प्रकार प्रहार किए, जिनसे क्रुद्ध होकर जालंधर ने भयंकर बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपने गणों एवं सेना की ऐसी पराजय देख भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर सामने आ गए और अब उनमें और दैत्यों में भयानक युद्ध होने लगा। भगवान शिव के बाणों के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रतों से पाप का समूह भाग जाता है। तभी भगवान शिव ने एक गण से दैत्य सेना का सिर काटकर धरती पर चढ़ गया। तब भयंकर गर्जना करता हुआ जालंधर आगे बढ़ा और शिवजी ने तुरंत उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। जब जालंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और खड्ग लेकर भगवान शिव की ओर दौड़ा, तो भगवान शिव ने तुरंत आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती पर मारा और इस प्रहार से जालंधर बेहोश हो गया। मगर कुछ ही क्षणों के बाद वह उठ खड़ा हुआ और युद्धरत हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जब जालंधर ने देखा कि भगवान शिव अजय हैं, तो उसने माया रचनी आरंभ की। उसके माया से गांधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य एवं गायन करने लगे और भगवान शिव भी उसके इस माया के वशीभूत होकर युद्ध करना भूलकर नृत्य करने लगे। पुरबा के बिहारी लाल की जय। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं और कल आपको बताएंगे कि जालंधर ने किस प्रकार भगवान शिव का रूप धारण किया और वो पार्वती जी के पास पहुंचे। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम देंगे। प्रे कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। करते कृपा निधि की
सुयश के सहारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो। गणिका जामिल को पल भर में तारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये माना धम हो अपावन कुटिल, ये माना धम है अपावन कुटिल, ये माना धम है अपावन कुटिल है, ये माना धम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। प्रेमा के बिहारी लाल की जय। तो अगर भगवान हमारे इसी तरह से अवगुण देखते रहने लगे और कभी माफ नहीं करे तो सोचिए हम कैसे जिएंगे। लेकिन पाप उतने ही करें कि वो भी माफ कर सके आपको। उसमें भी लाइन है कि हमने पाप इसीलिए इस सुयश के सहारे किए हैं। क्या सुयश है कि हम जानते हैं कि भगवान से माफी मांगेंगे और वो हमें माफ कर देगा। लेकिन आप किस तरह से कितने पाप कर रहे हैं ये आप ही जानते हैं, और वो कहाँ तक आपको माफ करेगा ये भी आप ही जानते हैं। तो अपने आप को कभी कभी हम जाने अनजाने में बहुत गलत बात कर जाते हैं या गलत काम कर देते हैं या किसी का बुरा कर देते हैं, तो फौरन उसे समझिए, भगवान से माफ़ी मांगिए, उस इंसान से माफ़ी मांगिए और कभी भी कोशिश करें किसी का अहित ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। वो माफ़ करने के लिए ज़रूर बैठा है, बट वो इतना भी माफ़ नहीं करेगा कि आप कुछ भी करते चले जाएं। तो इसके साथ ही इस कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।